आज हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया 2.0 के बारे में। ये आइडिया आया है भौतिकविद हरि के एक बहुत ही दिलचस्प भाषण से, जहां उन्होंने भारत को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने की कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतना ही गहरा सवाल उठाते हैं। आखिर ये भारत है क्या? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है, या कोई नक्शा, या फिर जैसा कि कहा गया है भारत एक जीती जागती प्रयोगशाला है, एक लिविंग लैबोरेटरी? देखिए, भारत की खोज तो पहले भी हुई है, इतिहास और संस्कृति के नजरिए से। वो एक अलग दौर था। पर अब वक्त आ गया है एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया 2.0 का। एक ऐसी खोज जो सिर्फ बीते हुए कल की नहीं बल्कि आज और आने वाले कल के लिए हो। तो ये नई खोज कैसे होगी? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। आइए भारत को फिजिक्स के लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, फिजिक्स। तो फिजिक्स के हिसाब से किसी भी सिस्टम के दो हिस्से होते हैं। एक है उसका ढांचा, स्ट्रक्चर, जो उसे स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी, और दूसरा है ऊर्जा यानी एनर्जी, जो उसे आगे बढ़ाती है। अब भारत को इसी तरह देखें। इसका स्ट्रक्चर क्या है? वो है SSDR, मतलब सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और इसकी एनर्जी वो है JULIF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो पहले SSSTR को समझते हैं। सोचिए, फिजिक्स में जैसे मास यानी द्रव्यमान किसी भी चीज को अपनी जगह पर टिकाए रखता है, उसे एक स्थिरता देता है ना? बिल्कुल वैसे ही SSSTR के सिद्धांत हमारे देश की नींव हैं। इसका कोर है जो इसे स्थिरता देते हैं। अब ढांचा तो हो गया, पर उसे चलाएगा कौन? यहाँ आती है एनर्जी। जैसे फिजिक्स में एनर्जी चीजों को हरकत में लाती है, मोशन देती है, ठीक वैसे ही यूलिएफ यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं, वो हमारे देश को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, डायनामिज्म देते हैं। तो एक हुआ ढांचा और दूसरी हुई उसे चलाने वाली शक्ति। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास इतना मजबूत ढांचा है और उसे चलाने वाले आदर्श भी इतने ऊंचे हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? असल में दिक्कत आ कहाँ रही है? देखिए, प्रॉब्लम हमारे संविधान में नहीं है। प्रॉब्लम है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब जिस तरह से उसे लागू किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि SSDR बस किताबों में रह गया है और ULIF वो सिर्फ भाषणों का हिस्सा बनकर रह गया है। क्योंकि देखिए, असली भारत वो आपको सिर्फ बड़े शहरों या संसद की इमारतों में नहीं मिलेगा। असली भारत तो बसता है हमारे गांवों में, खेतों में, जंगलों में। वो बसता है स्कूलों के क्लासरूम में और हर उस स्टूडेंट के सपने में जो कुछ बनना चाहता है। और यहीं पर सोशल फिजिक्स का एक और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या है? ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें हम समाज को एक थर्मोडायनामिक सिस्टम की तरह देखते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां ऊर्जा और व्यवस्था का खेल चलता है, जहां हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इस स्लाइड से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है इनइक्वालिटी यानी असमानता। ये समाज में डिसऑर्डर पैदा करती है, एक तरह की उथल-पुथल। फिजिक्स की भाषा में कहें तो ये एंट्रोपी को बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ है फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। ये समाज में ऑर्डर लाता है, व्यवस्था बनाता है, जिससे एंट्रोपी घटती है। सीधे शब्दों में कहें तो जितना ज्यादा भाईचारा उतना ही स्थिर समाज। तो अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े, सबसे अहम आइडिया पर। इसे हम भारत की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कह सकते हैं। और ये आइडिया बहुत गहरा है। जरा ध्यान से सुनिए। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक यूनिफाइड फील्ड है। तो सवाल है, इस यूनिफाइड फील्ड का मतलब क्या हुआ? इसके 3 मेन पिलर्स हैं, 3 स्तंभ। पहला संविधान, जो स्ट्रक्चर देता है। दूसरा समाज, जो एक सिस्टम की तरह काम करता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, मानवता, जो इसका मकसद, इसका पर्पस तय करती है। देखिए, दुनिया में ज्यादातर इतिहास युद्ध से शुरू होकर ताकत और फिर कंट्रोल पर खत्म होता है। लेकिन भारत की जो असल यात्रा है, उसका लक्ष्य कुछ और ही है। वो है युद्ध से ज्ञान की ओर बढ़ना और फिर ज्ञान से बुद्धत्व की ओर जाना। ये सफर तबाही का नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का है, एक बदलाव का है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? आखिर में ये सारा विश्लेषण हमें एक ही जगह लेकर आता है, एक कॉल टू एक्सपीरियंस, यानी अनुभव करने का एक बुलावा।
तो अगर हमें सच में डिस्कवरी ऑफ इंडिया 2.0 को पूरा करना है तो क्या करना होगा? सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हमें गांवों में जाना होगा, लोगों से असल में बात करनी होगी, उनकी संघर्ष को महसूस करना होगा और फिर उस समाधान का हिस्सा बनना होगा। क्योंकि इस पूरे आइडिया का निचोड़, इसकी आत्मा एक ही लाइन में है। भारत का अध्ययन नहीं किया जाना है, भारत को अनुभव किया जाना है। और जब हम भारत को इस तरह से महसूस करेंगे, उसे जिएंगे, तभी इसकी सच्ची डिस्कवरी हो पाएगी। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सिर्फ जानने से आगे बढ़कर महसूस करने और अनुभव करने के लिए कहता है।